राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस दिन से कई सारे नियम उठाए जाते हैं और पूरे एक साल बाद उनका उद्यापन करा जाता है। आज की इस वीडियो में हम यमराज की कहानी का नियम कैसे ले यह जानेंगे। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यमराज की कहानी का नियम लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। देखिए, अब हम जानते हैं कि इस नियम को कैसे लें। मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह स्नान के बाद हाथ में चावल या चीनी के दाने लेने हैं। उसके बाद एक लोटा जल लें और हाथ में चावल चीनी के दाने लेकर यह संकल्प करें कि हम एक साल तक रोजाना यमराज की कहानी कहेंगे और अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करेंगे। ऐसा संकल्प करने के बाद हम कहानी सुनते हैं। आइए अब मैं आपको यमराज की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार और साहूकारनी थी। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दे दो। भगवान शंकर बोले, यह पुत्र की कामना से हमारी पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी और बोली, हे नाथ, इन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र दे दूंगा, परंतु उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर न खुशी हुई न गम हुआ। वह चला गया। साहूकारनी के 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गई और साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली, मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, परंतु साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकार ने साहूकारनी को बता दिया, हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसकी शादी करके अपने मन की तो निकाल लूं। साहूकार ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई। उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना था वो हो गया। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, न ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं? यमराज बोले, तेरे पति की आयु इतनी ही थी जो वह भोग चुका है। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फुक्का उठा रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कह। वह बोली, वह क्या होता है? भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपए उठाकर रख दे। वर्ष पूरा होने के बाद इसे दान दे देना, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। उसके पति की लंबी आयु हो गई। बोलो यमराज की जय। जैसे यमराज भगवान आपने साहूकार के बेटे की आयु लंबी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की आयु लंबी करना और सभी का सौभाग्य बनाए रखना।
जय हो यमराज भगवान की जय। अब अपने हाथ में जो आपने चावल के दाने लिए हुए थे उन्हें लोटे में डाल दें और इस लोटे से आप सूर्य देव को अर्घ दें। इस तरह जब भी कहानी कहते हमें पूरा 1 वर्ष हो जाए तो इस कहानी का उद्यापन करेंगे, यानी अगली मकर संक्रांति पर इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। यमराज की कहानी का उद्यापन करना बहुत ही सरल है। आप उद्यापन की सामग्री के लिए यमराज जी के लिए एक काला कंबल ले ले, लोहे का एक तसला ले ले, 5.25 रुपए ले ले और उनको वार कर आप दान कर दे। यह चीजें जो जैसे कि कहानी में भी बताई गई है हमें दान करनी है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति पर उठाए जाने वाले नियमों की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।